याजकों का समूह है। ये 24 लोग जो है ना, ये वास्तव में याजक लोग हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बाइबल में से पहला इतिहास और उसके 24वें अध्याय से भी बताना चाहता हूं। यहां पर आप जानते हैं कि अभी परमेश्वर के मंदिर का निर्माण होना ही है, लेकिन सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और यहां पर लिखा है, चौथा वचन पढ़ता हूं। एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे। ये दोनों जन कौन है आपको मालूम है? ये हारून के जो 4 बेटे थे। अब 4 बेटों में से हमको केवल 2 बेटों के नाम मालूम है। वो 2 बेटे कौन से वाले हैं? जो तंबू में गए थे और तंबू में जाकर के वो वहीं के वहीं जल गए थे। लेकिन जो 2 बच गए थे उनके बारे में हमको नहीं मालूम है। मैं इसका रेफरेंस फिर से बता देता हूं। आप में से कोई पन्ने पलटाते नजर आ रहे हैं। मैंने पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, और उसका 24वां अध्याय आपके सामने पढ़ा है। देखिए, पहले ही वचन में लिखा हुआ है, फिर हारून के संतान के दल ये थे। हारून कौन? महायाजक। पहला मिलाप वाले तंबू के लिए, याजक पद के लिए, महायाजक पद के लिए, जो भीतर जा सके, उस पद के लिए, परमेश्वर के सामने खड़े रह सके, उस पद के लिए चुना हुआ पहला व्यक्ति रहा। और उसके बेटे कौन कौन है? नादाब है, अबीहू। ये दोनों नाम हम लोगों को मालूम थे। लेकिन और भी 2 बेटे थे उसके, एलियाजर और इतामार। इन दोनों के बारे में शायद नहीं मालूम था, तो आज पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चौथे वचन में लिखा है कि एलियाजर के वंश के जो 2 पुरुष बचे थे, इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे। वे यों बांटे गए। देखिए, याजकों का बंटवारा लेवी के वंश से, हारून के बेटों में से ही हो रहा है। और हारून के बेटों में से कितने चुने गए? एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के, पितरों के घराने यानी प्राचीन के घरानों में से 16 चुने गए। कितने चुने गए? 16। और जो दूसरे वाले थे, इतमार के वंश के पितरों के घराने से, एल्डर्स के घराने से, प्राचीन के घराने से कितने चुने गए? 8। ये 16 और ये 8 का चुना जाना, ये याजक पद के लिए चुने जा रहे थे। इफ यू एड 16 and 8, द टोटल कम्स टू 24। 24 एल्डर्स, 24 प्राचीनों का चुना जाना। बाइबल में यहां पर थोड़ा स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए परमेश्वर ने लेवी वंश में से महायाजकों के लिए ऐसे 24 लोगों को चुन करके रखा, जो वहां पर उसके सामने, आमने सामने उसके मुख को देखने वाले रहेंगे। बाकी लोगों को उस पर्दे के उस तरफ जाने को नहीं मिलता है। बीच में किसी ने यह भी सजेशन दिया कि क्या यह संभव नहीं है कि ये 12 गोत्र में से हैं, 12 गोत्र जो हुए, और फिर उसके बाद में 12 जो यीशु मसीह के शिष्य थे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अवश्य ही कहा कि तुमने जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो लिए हो, मैं तुम्हें उस दिन मेरे साथ सिंहासनों पर बैठाऊंगा जहां तुम न्याय करोगे। ठीक है? तो 12 गोत्रों के न्याय के लिए 12 प्रेरितों को बैठाया अगर जाएगा, तो मुझे बताइए कि बाकी के 12 क्या गोत्र के 12 पितरों में से हो सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है ये 12 ओल्ड टेस्टामेंट की तस्वीर है और दूसरे 12 न्यू टेस्टामेंट के, यानी पुराना नियम और नया नियम मानो परमेश्वर को घेरे हुए हैं ऐसे। लेकिन मैं 2 बातें यहां पर बताना चाहता हूं कि याकूब ने जब अपने बेटों को आशीषें दिया, तब उस समय अपने बेटों की जब शुरुआत किया, तो पहले बेटे का जब नाम लिया था, तब उसने, अब आशीष बोले या श्राप बोले, लेकिन वह अपने इस बेटे से बहुत दुखी था। और वहां पर जो शब्द उसने बोला कि तूने तो महापाप किया है, ये इस प्रकार से एक घटना हुई। फिर एक और बेटे के बारे में इसी प्रकार से बात हुई थी। ये याकूब के लिए आपको उत्पत्ति के सेकंड लास्ट अध्याय में जाना पड़ेगा, जहां वो अपने 12 बेटों को बुलाता है और आशीर्वादित कराता है। दूसरी बात यह कि यूहन्ना जब इन 24 प्राचीनों को देख रहा था, तो वर्णन में वो कहीं पर भी चौंक नहीं गया अपने आप को देख करके।
यदि वो 24 दिखाई दे रहे थे, और यदि कोई कहता है नहीं ये नए नियम के प्रेरित ही हैं जो फ्यूचर में बैठे हुए हैं, तो यूहन्ना ने बताना था 24 प्राचीनों में से मैं भी एक दिखाई दे रहा हूं। या अपने बारे में अगर वो जिक्र नहीं करना चाहता है, जैसे कि यूहन्ना अपने आप को छुपाने का शौकीन है, आप उसको यूहन्ना की पुस्तक में पूरा पढ़िए, वो अपने आप के बारे में कभी नहीं बताता है, तो चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन वो ये बताता है कि मुझको याकूब दिख रहा है, मुझको शिमोन पतरस दिख रहा है, और मुझको ये दिख रहे वो दिख रहे, ऐसे करके नाम नहीं गिनाया उसने। परंतु 12 प्राचीनों को देखने के बाद भी, और आज के अध्याय में तो आप देखेंगे कि वो उनसे बात भी करता है। तो इसीलिए मैं फिर एक बार बताता हूं कि आप शब्द 24 नहीं परंतु शब्द प्राचीन को स्टडी करेंगे जब, तब आपको पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो वास्तव में प्राचीन होते हैं। और आप जानेंगे कि यह पद मनुष्यों में से दिया गया, और जिनके वस्त्र धोए गए प्रभु यीशु के लहू में धुले, और जिन्होंने वो अपनी दौड़ को पूरी की है, और जिन्हें सोने का मुकुट प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ आज के अध्याय में भी देखेंगे, क्योंकि चौथे अध्याय में इस बात का वर्णन नहीं है कि उनके हाथों में क्या है ना। हमने उनके कपड़े देखे और मुकुट देखा, लेकिन आज देखेंगे कि उनके हाथों में क्या है, तो वो भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये वास्तव में परमेश्वर के चुने हुए मनुष्यों में से चुने हुए याजक गण हैं। आइए हम लोग आज 5वें अध्याय को आरंभ करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैं पहला वचन पढ़ रहा हूं, 5वें अध्याय का पहला वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पहले ही अंदाज लगाया होगा और इसको एक रीडिंग की होगी जरूर। तो मैं फास्ट जाऊंगा आज, ताकि मैं तेजी से जाऊं और चैप्टर को कंप्लीट करूं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि मैं केवल 2 या 3 वचन पे मनन कराता हूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि तेजी के साथ चलें। जो सिंहासन पर बैठा था, वहां पे कॉमा लगाया ना तो थोड़ा सा रुक जाना, जो सिंहासन पर बैठा था। अब आप अंदाज लगाइए चौथे अध्याय में आपने क्या देखा था, सिंहासन पर कौन बैठा था। उसका वर्णन शारीरिक रूप से नहीं दिया गया था उस समय, लेकिन सिर्फ महिमा का वर्णन था, बड़े तेज का वर्णन था, बड़ी लाइट का वर्णन था। और हम जान गए यहां पर जो है वो परमेश्वर से वर्णन है, परमेश्वर पिता से ताल्लुक रखता है जो सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि वहां एक सिंहासन लिखा गया था, है ना, एक सिंहासन। चलिए, मैंने उसके दाहिने हाथ में, आप देखिए ऐसा दिखाई देता है जैसे वो एक मनुष्य के समान हो। अभी उसके बाकी शरीर का वर्णन नहीं किया, लेकिन हाथ का वर्णन आ गया है। हाथ के वर्णन में आकर के उसने दाहिने शब्द का भी उपयोग करा है, यानी यूहन्ना देख पा रहा है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसके पास में कुछ है, उसके हाथों में कुछ है, उसके दाहिने हाथ में कुछ है। और उसने यह भी देखा कि उसके दाहिने हाथ में जो वस्तु है वो वास्तव में एक पुस्तक है। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हम जब स्वर्ग जाएंगे तो बोर नहीं होंगे। आप सब लोग बाइबल स्टडी के बड़े शौकीन लोग हैं, आप लोगों के लिए स्वर्ग में बहुत सारी पुस्तकें हैं। आपको कितनी पुस्तकें याद आती है जो बाइबल में यूं लिखी है कि स्वर्ग राज्य में पाई जाती हो? जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे इस तरीके से बताया जाता था कि बेटा जो भी कुछ तुम कर रहे हो ना वो परमेश्वर लिख लेता है। तो हमारे जीवन की अच्छी और बुरी बातें वहां पर लिखी जाती है, और जब न्याय होगा तो वो वाली पुस्तक खोली जाएगी, आपका नाम लेंगे, एक स्वर्गदूत जाएगा लाइब्रेरी में से सुधांशु की पुस्तक निकालेगा और खोलेगा, और बचपन से लेकर मृत्यु के दिन तक की सारी बातें बोल करके बताएगा। और फिर हमारी संडे स्कूल टीचर ने बताई कि आसमान पे एक बड़ा सा पर्दा लगाएंगे और सब लोग पिक्चर में देखेंगे कि देखो सुधांशु ने बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, और बीच उम्र में और बुढ़ापे के समय क्या किया, और बड़े से स्क्रीन पर सारी दुनिया देखेगी। और मैं घबरा गया, क्योंकि मैं बचपन में बहुत नटखटी किया करता था, बहुत गड़बड़ी किया करता था, बहुत लोगों को चिढ़ाता था, सताता था, परेशान करता था। और मैं ये सोचा कि मेरी जिंदगी की पिक्चर सब लोग देखेंगे। और फिर सोचिए उसके बाद में जवानी की बातें, उसके बाद में और बातें, और न जाने क्या क्या सारी बातें दुनिया को दिखाई देगी। क्या मैं ये देख पाऊंगा? और जिस दिन मैंने पश्चाताप किया था, मैंने परमेश्वर से अपने बचपन के इसी डाउट को पूछ लिया कि प्रभु जी क्या ऐसा सचमुच होगा कि मेरे जिंदगी की तस्वीर आप दिखा दोगे?
तो परमेश्वर ने यही बताया कि तेरे जीवन की सारी बातें जरूर लिख के रखा हूं, लेकिन तेरी जितनी बुराई है उसको मैंने आज मिटा दिया है, क्योंकि यीशु के लहू ने उनको हमेशा के लिए धो डाला है। और बाइबल में से 3-4 वचन बड़े प्यारे प्यारे से प्रभु ने सामने दिए कि मैंने तेरे गुनाहों को बादलों के समान मिटा डाला है, खत्म कर डाला, उनका एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा। मैंने उन्हें समंदर की गहराई में डाल दिया, मैंने उन्हें अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, मैंने क्षमा कर दिया, अब उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। फिर और थोड़ा सा बढ़ा मैं तो एक व्हाट्सएप का वीडियो हाल ही में, मतलब 1 साल हो गया होगा, फिर भी किसी ने भेजा था और मैं देख रहा था, और उसमें ऐसा ही एक तस्वीर था कि लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। और वो कौन लोग हैं? जो पृथ्वी पर से जो मर जाते हैं, वो जाते हैं कहीं तो भी और लाइन में खड़े हैं, और एक स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत पूछता है क्या नाम है तुम्हारा, और वो व्यक्ति बोलता है मेरा नाम ये है। तब स्वर्गदूत पन्ने पलटाता है और ऐसे ऐसे करके, जैसे डिक्शनरी में है ना, सुधांशु है तो एस में खोलना पड़ेगा, फिर यू में, फिर डी में, ऐसे करते करते, और किसी किसी को वो कहता है इस तरफ जाओ, और किसी किसी को कहता है उस तरफ जाओ। जिसका नाम नहीं है ऐसे कर देता है तुम्हारा नाम नहीं है, तुम वहां चले जाओ। मैं बिल्कुल 5 मिनट का समय लेकर के आपको इन बातों के विषय में बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य आपने खोली रखा है, उसके 3 अध्याय के 5वें वचन को पढ़िएगा। जो जय पाए, देखिए सरदीस की कलीसिया के अंतर्गत यहां पर कह रहे हैं पत्र में, जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। जीवन की पुस्तक में मेरे और आपके नाम लिखे हुए हैं, और परमेश्वर यहां पर, अब आप सरदीस की कलीसिया को फिर से ध्यान से पढ़ लेना बाद में, यहां लिखा है जो जय पाएगा, जो इन बातों पर जय पालेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा। मतलब यह संभावना है कि जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे गए वो कट भी सकते हैं, तो हमें बेहद सतर्क रहना है। आप प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में और उसके आखिरी वचन में आइए, यहां पर है 27वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय आखिरी वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। तो बाइबल हमें यह स्पष्ट बता देती है कि स्वर्ग में एक पुस्तक तो है जो जीवन की पुस्तक कहलाती है, और यह जीवन की पुस्तक हम लोगों के नामों की सूची है, और यह केवल उन लोगों के नाम हैं जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं, दूसरों के नाम नहीं है। यहां पर स्पष्ट लिखा है दूसरा कोई प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वे ही प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। अब आप 21वें अध्याय में हैं, तो मैं एक और वचन आप लोगों के लिए 22वें अध्याय से पढ़ना चाहूंगा। 12वां वचन लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कुछ रिवॉर्ड है जो देना चाहता है, परंतु किस लिए देना चाहता है? तुम्हारे भले कार्यों के कारण मैं तुमको यह इनाम देना चाहता हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने हम लोगों को प्रॉमिस किया। इसका यह मतलब है कि एक और पुस्तक होनी चाहिए। जीवन की पुस्तक के बारे में हमको पता लग गया, वो नामों की सूची है, परंतु अब हमसे कहा जा रहा है कि एक और पुस्तक है जिसमें हमारे भले कार्यों के भी वर्णन मिल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं मलाकी की पुस्तक और उसके 3 अध्याय को, और 3 अध्याय में मैं थोड़ी तेजी से पढ़ता हूं, यहां पर 16वें वचन से आगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। देखिए, परमेश्वर के सामने कंटिन्यूअसली एक पुस्तक लिखी जा रही है।
और ये किस बात के लिए वर्णन करती है? देखिए उसमें लिखा है परमेश्वर के भय मानने वालों के, यानी ये एक सेपरेट बुक ऑफ सेंट्स है। ये विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के संतों के लिए, परमेश्वर के अनुयायियों के लिए एक सेपरेट बुक भी परमेश्वर के सामने है जो लिखी जा रही है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर के भले कार्यों में जो लगता है उनके बारे में मेरे पास वर्णन है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के सामने यह पुस्तक लिखी जा रही है। सुसमाचार में आइएगा, वहां पर भी बड़े सरल शब्दों में प्रभु यीशु ने हमसे बातें की है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय आखिरी वचन में देखिए, बड़ा सिंपल सा वचन है, लेकिन परमेश्वर इन बातों को भी लिखता है। मत्ती का 10वां अध्याय 42वां वचन, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे, यानी उसके जी को ठंडा कर दे, उसको कुछ ऐसा दे दे जिससे उसको सुख मिले, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। प्रभु यीशु ने इतने कॉन्फिडेंटली, इतना ठोक करके क्यों बोला होगा कि तुम अपना प्रतिफल नहीं खोगे? इसका यह मतलब होता है कि अवश्य ही परमेश्वर के पास ये चीजें दर्ज हैं, रजिस्टर्ड हैं, लिख दी गई हैं। एक कटोरा ठंडा पानी कुछ भी कीमत नहीं रखता है, नहीं क्या? लेकिन हम परमेश्वर के दासों की, दासियों की जब सेवा करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख पुस्तक में वहां पर लिख दिया जाता है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण एस्तर की पुस्तक में मिलता है। एस्तर रानी की कहानी सबको मालूम है, और जो मुर्दकै थे, वो मुर्दकै के बारे में भी आपको ये बात मालूम है कि एस्तर के 2 अध्याय में ही मिल जाएगा आपको, जहां पर राजा को मारने के लिए द्वारपाल आपस में कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, और ये वहीं पर पास में था, और ये चुपचाप से उनकी बातें सुन लेता है, और राजा तक खबर जाती है, और राजा की जान बच जाती है। आपको मालूम है, राजा ने इस बात का वर्णन इतिहास की पुस्तक में लिखवा दिया था, दर्ज कर दिया था, और फिर उसके बाद भूल गया। वो पुस्तक बंद करके रख दी गई। मेन घटना थी, राजा की जान जाने वाली थी, और बलवा होने वाला था, षड्यंत्र होने वाला था, राजा मरने वाला था, लेकिन मुर्दकै के कारण राजा की जान बच गई। लिख दिया गया, पुस्तक बंद कर दी गई, रख दी गई। फिर कुछ समय के बाद घटनाक्रम ऐसा कुछ होता है कि मुर्दकै की जान अगले दिन जाने वाली है। अगले दिन उससे जलने वाला वहां पर एक मंत्री था जो राजा के बड़े करीब था, और उसने सोचा कि मुर्दकै के कारण मेरी बड़ी इंसल्ट हो जाती, मुर्दकै को मार डालूंगा। अब देखिए, परमेश्वर उस रात को, यानी एक रात पहले राजा को बेचैन करता है। राजा उठता है और कहता है, इतिहास की पुस्तक ला करके मेरे को सुनाओ, बीते समय में क्या क्या हुआ है सुनाओ, मेरे जीवन काल में क्या क्या हुआ है बताओ। और उसको पढ़ करके सुनाया जब जाता है तो वो वर्णन आता है, मुर्दकै का भला काम मुर्दकै के लिए आशीष का कारण बना। मुर्दकै का भला काम सारी यहूदी जाति के लिए आशीष का कारण बना। मेरे और आपके द्वारा किया जाने वाला कोई सा भी काम बिना लिखे नहीं रह जाता। परमेश्वर ने और भी बहुत सी घटनाएं ऐसी बताई हैं जो दर्ज की जाती हैं, लेकिन यह बड़ा इजी एग्जाम्पल था और आप लोगों को मालूम था, और इसीलिए मैं यह पढ़ करके बताया आपको कि जब हम ऐसा कोई भला काम करते हैं तो परमेश्वर से अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोते हैं। इसीलिए छोटे छोटे भलाई के कार्य हम लोगों को करते रहना चाहिए। एक और छोटा सा वचन बताता हूं, और यहां पर यूं लिखा हुआ है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर न सेंध लगाते न चुराते हैं। और बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, संसार में पैसा जमा करना तो हमको मालूम है, अकाउंट खोलना मालूम है, लेकिन यह वचन क्या है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम स्वर्ग में खाता कैसे खोलें? परमेश्वर के किसी दास को ठंडा पानी पिला के,
किसी की मदद करके। इन दिनों में परमेश्वर के बहुत से सेवक भूखे भी हैं, उनके परिवार भूखे और प्यासे हैं। आप उनके लिए एक सप्ताह के लिए 2 रोटी का प्रबंध जरूर कर सकते हैं। और बाइबल बताती है आपका यह काम परमेश्वर अपने उस पुस्तक में, जहां पर गुड वर्क्स ऑफ माय पीपल करके वो पुस्तक का नाम है, मेरे लोगों के द्वारा किए हुए भले कार्य, ऐसा करके वहां पर है, और परमेश्वर उसमें लिख लेता है। इस रीति से हम लोग स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां सोने को सड़कों में यानी पांवों के नीचे क्यों रखा गया है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से दूसरी पुस्तक भी मिल गई हमको, जहां पर स्वर्ग में हमको जीवन की पुस्तक एक, और दूसरी ये वाली जो संतों की भलाई कार्यों की हुई पुस्तक है। और भी पुस्तकें हैं, पर एक और पुस्तक बताना चाहता हूं क्योंकि ये भी उतनी ही जरूरी मालूम पड़ती है। भजन संहिता की पुस्तक में हल्का सा एक अंदाज आएगा आपको इस बात का, और वहां पर 130वें अध्याय में आएंगे आप, भजन संहिता 130 और उसके 3रे वचन में देखिए, हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। अधर्म के काम, अभी तक हम लोग धार्मिकता के काम सोच रहे थे सेकंड वाली पुस्तक का, लेकिन यहां पर लिखा है कि एक और बात की अकाउंटिंग है। और अगर वो वाली बुक अगर खोल दी जाए, लेखा जोखा खोल दिया जाए, वो बैलेंस शीट खोल दी जाए जहां पर अधर्म का लेखा है, तो हे प्यारे प्रभु जी, वो कौन है जो खड़ा हो सकता है। और पौलुस प्रेरित भी इसी बात को अपने लोगों को बता रहे थे। और 2 कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय और उसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सबका हाल, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो उनका फल पाए। तो एक बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारे सिर्फ भले कामों की ही बुक नहीं है, परंतु एक ऐसी भी बुक है जहां पर सब प्रकार के भयानक काम या बुरे काम भी लिखे जा रहे हैं। अब आज जो पुस्तक परमेश्वर के हाथ में है, वो वाली कौन सी पुस्तक हो सकती है? जीवन की पुस्तक हो सकती है क्या, या भले की या बुरे की? चलिए आगे देखते हैं। एक पुस्तक देखिए, ये बात को ध्यान में रखना कि पुस्तकों का एक बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखा, ऐसे परमेश्वर ने खूब सारी पुस्तकें नहीं पकड़ा है, परंतु एक ही पुस्तक है, और उस पुस्तक को भीतर और बाहर लिखा हुआ पाया गया है। यूहन्ना जहां से देख रहा है, उसकी पैनी नजर ने बड़े गौर से देखा, एक पुस्तक है, और उसकी आंखें मानो टेलीस्कोपिक विजन लेकर के कि पहचान लूं कि वो क्या पुस्तक है। और एक बड़ी विचित्र सी बात है कि वो भीतर और बाहर लिखी हुई है। अब आपके पास में इस नुमा जो बाइबल होती है, इसमें समझ में आता है कि 1000 पन्ने की पुस्तक है, भीतर लिखा हुआ है। लेकिन अगर बाहर लिखूंगा तो मुझको केवल 2 ही पृष्ठ मिलेंगे। तो इस प्रकार की पुस्तक नहीं है। पुराने समय में या प्रभु यीशु के काल में या पुराना नियम का जो समय था, या यूहन्ना के समय की भी जो बातें थी, उस समय जो पुस्तकें होती थी वो स्क्रोल्स पर लिखी जाती थी। यानी यूं समझिए कि एक लंबा सा कागज है, पेपिरस है, या और 2-3 पदार्थ होते थे जिस पे लिखे जाते थे। यहां तक कि प्राणियों के खाल पर भी लिखे गए पात्र ऐसे मिले हुए हैं। लेकिन 2 डंडे होते थे, एक डंडा इस कोने में और एक डंडा दूसरे कोने में रहता था, और उनको रोल कर दिया जाता था कि एक कोने में पहुंच जाए। और जब बीच का पोर्शन पढ़ना पड़ता था तो केवल इतना खोलते थे, और अगर इस ओर जाना है मान लो, तो इस तरफ का खोल रहे हैं और इस तरफ का बंद कर रहे हैं, तो हमेशा इतना भाग सामने रहा करता था। और जो भाग ये शास्त्री के लिए सामने है, उसमें अंदर दिखता था कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर लिखा है कि पुस्तक तो इस तरफ भी लिखी हुई है और पुस्तक उस तरफ से भी लिखी हुई है।
इसका यह मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा है और बीच में वो पुस्तक खोली जा रही है, तो ये भीतर वाला पार्ट भी पढ़ सकता है और उधर में खड़ा व्यक्ति बाहर वाला भाग भी पढ़ सकता है। एक बात पे ध्यान देना, एक ही पुस्तक है। एक ही पुस्तक का मतलब एक ही मैटर है, एक ही बात है जो पहले यहां लिखी गई और उसके साथ साथ उसके पीछे में लिखी गई, पर है तो एक ही पुस्तक। अब ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो इस तरफ में दी गई और उस तरफ में दी गई, लेकिन एक उद्देश्य रखती हो? परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, पहले पुराना नियम बना करके उसने सब लोगों के सामने दिया और लोगों के पास में एक पुराना नियम हुआ करता था और वे पुराने नियम की पुस्तकों को पढ़ा करते हैं और फिर उसके बाद उसी पुस्तक में उसी उद्देश्य को लेकर, उसी सब्जेक्ट को, प्रभु यीशु को ही एकमात्र पुस्तक लिखने का उद्देश्य, उसे नए तरीके से, लेकिन अब पुस्तक के पीछे भाग में लिखा, क्योंकि परमेश्वर अब जो पुराना है उसको बदल करके कुछ नए में दिखाना चाहता है। और यही पुस्तक को परमेश्वर ने सारे संसार के लिए रखा है। ये एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी गई है, लेकिन एक मुसीबत हो गई और वो ये है कि वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। 7 मुहरें उस पर लगी हुई है और वो बंद की हुई है। इसका मतलब उसको अभी पढ़ नहीं सकते, या जब तक वो मुहरें खुल न जाएं उसको बूझ नहीं सकते उसके अंदर क्या लिखा है या क्या बातें हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि ये पुराना नियम और नए नियम की पुस्तक बाइबल नहीं है, परंतु ये न्याय की पुस्तक होगी, जिसमें अंत के समय में वास्तव में क्या होने वाला है ये परमेश्वर ने मानो लिख करके पहले से रखा, लेकिन उसको बांध करके रख दिया, उससे मुहर में रख दिया। मुहर का मतलब आपको बता दूं, मुहर अपने आप में बड़ी छोटी सी चीज होती है, एक चिन्ह होता है। जो गवर्नमेंट जॉब्स में है उन लोगों को मालूम है, एक लाल रंग का वैक्स आता है जिसे लाख कहते हैं, और उसे मोमबत्ती में गर्म करते हैं और जहां जहां लिफाफे के या पार्सल के जॉइंट आते हैं वहां पे मसलते हैं और एक अधिकारी का पीतल का एक बड़ा सा ठप्पा उस पे मारा जाता है। बाइबल में बहुत सारी जगह मोहरें लगी हुई हैं। परमेश्वर ने दानियल से कहा अब आगे की बातों पे मोहर लगा दे, अब आगे की बातों को लिख, परंतु बूझने मत देना, ये अंत के दिनों के लिए रखी गई हैं, उस समय खोली जाएंगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब यूसुफ अरिमथिया वाले ने उतारा उसकी देह को और ले जाकर के उसने कब्र में रखा, तब वहां के याजकों और प्रधान याजकों ने मालूम है क्या किया था? रोमी सरकार के पास में जाकर के कहा और रोमी सरकार के द्वारा उस कब्र पर मुहर लगवा दिया, सील लगवा दिया। और इसका यह मतलब होता है कि जिसका सील है केवल वही उस सील को तोड़ सकता है और कोई नहीं, या उससे बड़ा अधिकारी कोई हो वो ऑर्डर ला सकता है कि उस सील को तोड़े, लेकिन उस मुहर को कोई खोल नहीं सकता। यहां पर 7 मुहरें लगी हुई है और जब तक ये 7 मुहरें खुल नहीं जाती हैं तब तक उस पुस्तक के कंटेंट को पढ़ा नहीं जा सकता है। अब यूहन्ना बेताब हो जाएगा कि इस पुस्तक की मोहरें जल्दी से खोल दो और बताओ मेरे को अंदर की परमेश्वर के हाथ में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें अंदर बाहर लिखा हुआ है और वो कंटेंट को छुपाया जा रहा है, और वो मोहरें जब खुल जाएगी तो मैं पढ़ूंगा या सुन लूंगा। उसी समय एक बलवंत स्वर्गदूत, देखिए एक स्वर्गदूत आ रहा है, स्वर्गदूत में भी हायरार्की होती है और स्वर्गदूत के लिए लिखा है ये बलवंत स्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूतों के कैटेगरी में बड़ा बलवंत बताया गया है, और वो परमेश्वर के सिंहासन के करीब आ रहा है और वो बड़े ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के प्रचार कर रहा है, कह रहा है। और वो एक प्रश्न है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? प्रश्न चिन्ह है।
एक तो पहले ही कि वो पुस्तक बंद है और वो पुस्तक अंदर बाहर लिखी है और उस पे 7 मोहरें हैं, वैसे ही हम लोगों का वो बहुत चढ़ गया है कि क्या है, जल्दी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत बढ़ गया। लेकिन अब बताया जा रहा है यूहन्ना तू नहीं खोल सकता, 24 प्राचीन तुम नहीं खोल सकते, और वो 4 प्राणी जो सिंहासन के पास है तुम भी नहीं खोल सकते। और स्वर्गदूतों में से भी सबसे बलवंत स्वर्गदूत ने आकर के प्रश्न किया है, मैं नहीं खोल सकता, पर कौन है जो खोल सकता है? और जब उसने ऐसा प्रश्न सुना तो देखी क्या हालत हुई। परंतु ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। यह पुस्तक ऐसी पवित्र बताई जा रही है जिसके खोलने की बात तो दूर है, मोहरों को हाथ लगाना दूर है, उस पर दृष्टि डालें इसके लायक भी कौन है? ऐसा करके उसने सुना। अब यूहन्ना की क्या हालत हुई अगले शब्द में देखें, तब मैं फूट फूट करके रोने लगा। यह शब्द पर गौर करना। आप लोग सब परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास को रखते हैं। कई बार ऐसी बातें सामने आती होंगी जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमको दिया है, मालूम है, लेकिन 10 बार पढ़ने के बाद भी नजर नहीं आ रहा है। यहां पर चौथे वचन में एक क्लू है हम लोगों के लिए, तब मैं फूट फूट करके रोने लगा। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। मुझे वो घटना याद आती है प्रेरितों के काम की, जहां पर एक इथोपियाई खजांची था जो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए अपनी बग्घी पर बैठ करके जा रहा था। परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के एक सेवक से, फिलिप्पुस से कहा कि तू जा और उस चैरियट के साथ में, उस बग्घी के साथ में दौड़ लगा। अब उसके लिए कठिन होगा कि घोड़े के साथ में मैं कैसे दौड़ूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको बल दिया और वो दौड़ रहा है और वो सुन रहा है कि ये इथियोपियाई व्यक्ति क्या पढ़ता है। और फिर उससे प्रश्न किया कि जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता है? और उसने रोकर जवाब दिया, जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। और वो फिलिप्पुस को अपने पास बुलाता है, वे बैठते हैं और वो जाता है वचन सुनाते सुनाते, और एक स्थान पर आते हैं जब पानी होता है और वो रोक देता है और बोलता है, मैंने इन बातों को समझ लिया, अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। तो एक बड़ी सुंदर सी घटना है यहां पर, जहां पर पुस्तक को खोला गया, पुस्तक को पढ़ करके बताया गया, पुस्तक का अर्थ जो उसमें लिखा था बताया गया, और तब वो एक मनुष्य के उद्धार का कारण हुआ। और यूहन्ना इन सारी भेदों की बातों को जानता है। वो जानता है कि ये पुस्तक का कंटेंट अगर मेरे को पढ़ने में आ जाए तो ये बहुत बड़ी आशीष मैं सारे संसार को दे सकता हूं। अब वो फूट फूट करके रोने लगा। क्या हम परमेश्वर के सम्मुख कभी इस रीति से आए हैं जब हमने, देखिए ये एक पुरुष है, लोग बोलते हैं कि स्त्रियां नाजुक होती और जल्दी रोती, लेकिन पुरुष भी यहां पर वचन नहीं मिल पा रहा है तो वो फूट फूट करके रो रहा है। और तब क्या हुआ उसको रोते हुए देखकर देखिए, इस पर, किस पर? यूहन्ना के आंसुओं पर। किस पर? यूहन्ना के रोने पर। किस पर? यूहन्ना के फूट फूट के रोने पर। जब फूट फूट के रोते हैं तो इन 24 प्राचीनों में से, इन याजकों में से एक खड़ा होता है और वो आ करके मुझसे बोला, बात करते हैं वो, और उसने बोला मत रो, तू मत रो, एक खुशी का समाचार सुन। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहां पर एक छोटी सी भेद की बात है, और एक और बार यही वचन फिर से आने वाला है इसी अध्याय में, वहां पर भी बताऊंगा आपको। लेकिन ध्यान में रखिए कि परमेश्वर की हाथ में इस पुस्तक को खोलने के लिए पूरे संसार में कितने सारे देवी और देवता और संत और महापुरुष और राजा और न जाने कितने सारे होकर गए, और सारी दुनिया इन लोगों को पूजा पाठ करती है, ऊंची ऊंची मूर्तियां बना लेती हैं, लेकिन बाइबल बताती है उनमें से एक भी इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के हाथ के पुस्तक की तरफ दृष्टि करे। लेकिन एक है जो यहूदा का सिंह कहलाता है, दाऊद का मूल कहलाता है, और वो इस योग्य पाया गया है कि उस पुस्तक को खोले, क्योंकि उसको 7 मोहरें तोड़ने का अधिकार मिल गया है, वो उन पर जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन
और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना। बात चल रही थी एक सिंह की, और सिंह के बदले दिखाई दे रहा है एक मेमना जो कि वध किया हुआ मेमना है। उसे मैंने खड़ा देखा, बीच में देखा, सिंहासन के पास में देखा। देखिए 24 के बीच में और उन चारों के बीच में और उस सिंहासन के बीच में देखा। किसको देखा? एक मेमने को देखा। वो कैसा मेमना है? वो एक वध किया हुआ मेमना है, परंतु वो मरा पड़ा नहीं, खड़ा है। वध किया हुआ मेमना खड़ा है। वो जयवंत हुआ है, वो पुनरुत्थित हुआ है, वो फिर से जागा है। और लिखा है उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। अब जब इस प्रकार के वाक्य आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेंगे ना, आप तुरंत कैसे अंदाज लगाएंगे? देखिए सांसारिक रीति पे हम एक मेमने को देखेंगे और उस मेमने के 2 सींग दिख रहे होंगे आपको, लेकिन आप उसके ऊपर और 5 उगा देंगे, 5 सींग, और फिर उसके माथे के और आसपास आप कहीं 7 आंखें लगाने के लिए कोशिश करोगे। लेकिन यह वचन पूरा कंप्लीट करने दीजिए। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो यहां पर एक फिजिकल मेमना नहीं देखना जिसके खूब सारे सींग निकले हुए हैं, जिसके ऊपर खूब सारी आंखें नजर आ रही हैं। ऐसी तस्वीर दिखा करके तो बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन ये स्वर्ग का दृश्य है। ये मुझको और आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ में आप निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय 34। यहां पर हम पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर के साथ में समय बिताता है। परमेश्वर के साथ साथ वो काफी दिनों तक रहता है और उसके बाद में वो नीचे उतर आ रहा है। मैं उस अध्याय का केवल 29वां वचन को पढ़ता हूं, 34:29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके मुख से सींग निकल रहे थे। बहुत सी बाइबलों में लिखा होगा उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, पर अगर आपकी बाइबल में किरणें शब्द आया है तो वहां एक एस्ट्रिक स्टार डला होगा, और आप 29वें वचन का स्टार नीचे देखना जाकर, तो वहां पर आपको नीचे फुटनोट में किरणों के बदले क्या शब्द है, मूल शब्द क्या है, वो दिखाई देगा आपको, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मूसा के सींग निकल आए थे। तो मूसा के सींग नहीं थे, परंतु लिखा है कि किरणें फूट रही थी, परंतु वो खुद नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तो जब हम वध किए हुए मेमने को अभी देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। तो 7 सींग नहीं निकल रहे हैं, परंतु मानो 7 दिशा में रेज निकल रहे हैं, किरणें निकल रही हैं, लाइट फ्लैश हो रही है उसके चेहरे से। इस प्रकार से हो रहा है। और 7 सींग उसके महिमा को और उसकी अथॉरिटी को बताते हैं, और साथ ही 7 आंखें हैं जिनके लिए लिखा है कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। इसी विषय पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि यहिजकेल की पुस्तक में पढ़ो तो पता लगता है कि पहियों में आत्माएं थी। मैं अभी पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जिन्होंने यहिजकेल के आरंभ के अध्याय पढ़े हैं, पहले दूसरे अध्याय में ही आपको मिल जाएगा कि वो जिनको देख रहा था, जो दर्शन उसने नदी के किनारे देखा था, उसमें कुछ प्राणी दिखे उसे और उनके पहियों में आत्माएं थी, ऐसा बताया गया। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसके 7 आंखें हैं, और वो आंखें वास्तव में परमेश्वर की आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। इसके लिए मैं एक सरल वाला उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। आंखों को आत्माओं के साथ में जोड़ना। मत्ती रचित सुसमाचार और आपका बड़ा प्रिय वाला चैप्टर है 5वां, 6वां, 7वां अध्याय। उसमें से 6वें अध्याय में आइएगा, मत्ती 6। अभी देखिए मत्ती 6 जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल वाला
चैप्टर है कि दान हमें किस रीति से नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रार्थना कैसे नहीं करना चाहिए और प्रेसी प्रार्थना करना चाहिए, उपवास कैसा वाला नहीं करना चाहिए और कैसा वाला करना चाहिए। अब जो चौथा पैरा आता है वो है स्वर्गीय धन, यानी हाई लेवल की स्वर्गीय बातें चल रही है। और ये स्वर्गीय बातें करते करते देखिए, हमने ये वचन पढ़ा भी था, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा उसे बिगाड़ता है ना काई है। 21वां वचन देखिए क्या है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि हम संसार में धन इकट्ठा करते हैं, आपके घर में अगर कोई तिजोरी है और आप तो उसमें पैसा जमा किए, सोना रखे हैं ना, तो आप देखिए आपका एटीट्यूड क्या होता है। आए फिर चलते फिरते फिर एक बार तिजोरी खोल के देख लेते हैं। कई लोग रात में देख लेते हैं सब ठीक ठाक है क्या, फिर बंद करके ताला लगा देते हैं। कई लोग अपनी गड्डियों को गिन लेते हैं कि कल भी इतनी थी, खर्च तो कुछ नहीं किया, पर पता नहीं क्यों बार बार जाकर के अपने तिजोरी में देखते हैं चीजें बराबर हैं कि नहीं है। हमारा मन उन बातों की तरफ में लगा रहता है। तो बाइबल हमसे कहती है कि स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। अब उसके बाद का वचन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं 22 और 23 पढ़ रहा हूं, और यहां पर मैं आपको बता दूं, लोगों ने इस वचन को शारीरिक तौर पर लिया है, परंतु ये वास्तव में आत्मिक बातें हैं। ये पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है 6वां वाला, ये पूरी आत्मिक बातों से रिलेटेड है। वहां पर लिखा है शरीर का दिया आंख है। अब जैसे ही हमने पढ़ा शरीर का दिया आंख है, तो हमको ये वाला शरीर नजर आ गया, बहुत अच्छी बात है। और दिया मतलब लाइट, और मतलब आंखें मतलब ये वाली आंखें, सोच ली हमने। पर ऐसा नहीं है, बाइबल कह रही है शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी है, ध्यान देना, यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। मैं बहुत सारे प्रियजनों के प्रश्नों को पाता हूं, जवानों के साथ में भी, और ऐसे स्ट्रगल करने वाले लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि ब्रदर मैं अपने शरीर से लड़ रहा हूं, मैं अपनी इच्छाओं से लड़ रहा हूं, मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं से लड़ रहा हूं, मैं बहुत लड़ रहा हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि इसमें से निकल जाए, ये निकलता ही नहीं। देखिए ना, मेरी इच्छा है परंतु मैं क्यों नहीं चेंज हो पा रहा। शरीर का दिया आंख है, और आंख के लिए जो शब्द बाइबल बताती है वो आत्मा है। परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है। अब लिखा है शरीर का दिया, आंख की बजाय भी पढ़ेंगे उसको कि आत्मा है। इसलिए यदि तेरी आत्मा, देखिए परमेश्वर ने हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए उसमें अपना प्राण उंडेला है, अपना अंश उंडेला है, अपना आत्मा उंडेला है, जिसको हम लोग बुझा देते हैं। इसलिए यहां पर दिया शब्द का इस्तेमाल किया। दिया मतलब लैंप। जब तक उसमें तेल है, जब तक उसमें बाती है, तब तक जलने की संभावना है। और दिए में अगर तेल खत्म हो जाए, बाती ना रहे, तो वो दिया कोई काम का नहीं रहता है। तो आत्मा जो है, जिसको हमेशा जलते रहना चाहिए, बाइबल कहती है इसको बुझने मत देना। क्यों? क्योंकि संसार में जीने के लिए तुम्हें उजाला चाहिए, और शरीर का दिया आत्मा है जो तेरे भीतर है। और यदि तेरी आत्मा निर्मल नहीं है, यदि तेरी आत्मा में ही कालिक है, यदि तेरी आत्मा में तेल नहीं है, यदि तेरी आत्मा में बाती नहीं है, ये बुझी हुई है, यदि तेरी आत्मा अंधेरा है, तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा हो जाएगा। इस शरीर में सुख नहीं मिलेगा। इस सांसारिक जीवन में हम आनंद नहीं पा सकते जब तक कि हमारा दिया न जलता हो। और इसीलिए हम पाते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने दिए हैं जो जल रहे हैं। वो दियों में तेल हमेशा रखना पड़ता है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था, देखना जैतून का निकाला हुआ कूटा हुआ तेल ले जाकर के उन दियों में डालना, और वे जलते रहे, परमेश्वर के सम्मुख सदा जलते रहे। आज परमेश्वर मुझको और आपको कहता है, संसार में अगर जीवन में जयवंत जीवन जीना है तो तुम्हारा दिया जलता रहे, सदैव जलता रहे। तो आज हम देख रहे हैं कि उस यीशु के पास में सदैव जलने वाला ऐसी 7 दिए हैं, और वे जल रहे हैं। उसके बाद में उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, पुस्तक ले ली। यहां पर मानो फिजिकल रूप में हम पिता को देखते हैं और यीशु को देखते हैं। पिता के हाथ से मानो पुत्र ने वो पुस्तकें अपने हाथों में ले लिया है। और जैसे ही उसने पुस्तक को ले लिया, अब देखिए क्या होता है, चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर गए। आपने 4थे अध्याय में क्या पढ़ा था? ये चारों प्राणी
9वें और 10वें वचन को देखिए, चारों प्राणी और 24 जो प्राचीन सिंहासन पर बैठे थे, वे परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख गिर पड़े। तो वहां पर हमने चौथे अध्याय में परमेश्वर पिता की आराधना को देखा, और यहां पर हम परमेश्वर पुत्र की आराधना को देख रहे हैं, जिसको सिंह और वध किया हुआ मेमना जो जीवित हो चुका है, ऐसा उसको टाइटल मिला है। तो ये चारों प्राणी गिर गए, 24 प्राचीन भी गिर गए। अब 24 प्राचीनों के बारे में एक और शब्द मिली आपके पिक्चराइजेशन में। अब 24 प्राचीन सिर्फ सिंहासन पर बैठे हुए सोने का मुकुट लगाए हुए नहीं है, परंतु अब देखिए उनके पास में क्या है। उनके हर एक के हाथ में, एक के हाथ में वीणा, और हर एक के हाथ में एक सोने का कटोरा है। और इसमें क्या है लिखा है, उसमें धूप भरी है। और धूप मतलब ये टेंपल में जो ऊद जलाया जाता है, एक खुशबू उठाने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होती है। बहुत से परिवारों में आजकल नहीं पाई जाती है, लेकिन पुराने टेंपल्स या ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में आज भी आराधना के समय धूप जलाई जाती है, और वो धुआं धुआं होता है और सुगंध से स्थान स्थान भर जाता है। और ये धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उनसे भरे हुए सोने के कटोरे। अब आपको मालूम है कि बाइबल में ऐसे 2-3 स्थानों पे आप पाते हैं कि किसी समस्या से जा रहे हो तो प्राचीनों को बुलाओ और प्रार्थना कराओ। क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो वो अपने कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रार्थना करे। ये जो परमेश्वर के संत लोग होते हैं, बाइबल क्यों कहती है उनके प्रार्थना करने से सुनी जाएगी। देखिए यहां पर उसका हिंट है कि उनके कटोरे परमेश्वर के पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं। ये लोग वो याजक हैं जो परमेश्वर के सन्मुख खड़े हैं, और उनके पास में विनतियां हैं परमेश्वर के पवित्र लोगों की। तो वो वाक्य गलत नहीं है। हम लोगों को भी दुआ मांगनी चाहिए, अपने बीमारी में हम भी दुआ मांगे, और परमेश्वर के संतों से भी कहे, धर्मियों से कहे, क्योंकि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये वो कटोरे में जा रही हैं जो परमेश्वर के सम्मुख सीधी जा रही हैं। उनके हाथ में वीणा है और धूप है, परमेश्वर की स्तुति भी हो रही है उतनी सारी। हम लोगों की बातें मानो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख पहुंच रही है, और वे गीत गा रहे हैं। 9वें वचन में लिखा है, और एक नया गीत गाने लगे। और ये नया गीत बाइबल हमसे कहती है परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ। तो देखिए यहां पर एक नया गीत हो रहा है। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। प्रभु यीशु के लिए गा रहे हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इस गीत के इस स्टैंजा को एक बार फिर से रिपीट करूंगा। प्रभु यीशु के पास में यह अधिकार कैसे आया? यहां पर लिखा है, तू इस पुस्तक को लेने, तू उस पुस्तक की 7 मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने अपने आप को बलिदान करके अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा और हर एक लोग और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये परमेश्वर का वो महान रहस्य है जो पुराने नियम से चला आ रहा है। लोग समझते थे यहूदियों का उद्धार होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु के लिए लिखा है उसने पूरे संसार के लिए अपना प्राण दिया है। हर एक व्यक्ति के लिए प्राण दिया है, यहूदियों के लिए भी, यूनानियों के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी, उस पूरे ग्लोब में जहां जो रहता है, जो भाषा बोलता है, जो वर्ण का, जो रंग का हो, हर एक के लिए तूने अपना लहू बहाया है। इसलिए क्या? इस पुस्तक को खोलने का अधिकारी हुआ, इसकी मोहरें तोड़ने का अधिकारी हुआ है। हम लोग प्रभु यीशु के क्रूस पर के 7 वचनों में से अक्सर मनन करते हैं कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? और हम लोग बहुत सारी बातों को सोचते हैं, लेकिन हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो ऐसी आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। करीब 7 बातें ऐसी मिल जाएंगी जो परमेश्वर ने क्रूस पर पृथ्वी में चढ़ा, लेकिन 7 अधिकार प्राप्त कर लिए, पुस्तक लेने का अधिकार प्राप्त किया, और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने का। सिर्फ 2 ही बता रहा हूं अभी, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें पूरी की। किस बात को प्रभु यीशु ने हासिल किया, उसमें का एक वाक्य यहां पर आपने पढ़ लिया है, 10वां वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं।
सिर्फ छुड़ा नहीं लिया, परंतु हम लोगों को छुड़ाने के बाद में हमको भी याजक पद बनाया। याजक पद बनाने का मतलब हम भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के योग्य हैं, हम भी परमेश्वर की आराधना करने वाले बनते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। अभी तक मैंने देखा था सिंहासन है और वो 4 प्राणी हैं और 24 प्राचीन है, लेकिन अब देखिए 24 प्राचीनों के बाद में और एक घेरा नजर आ रहा है और लिखा है स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। यानी स्वर्ग का राज्य का जो बीच का भाग दिख रहा है वो बहुत भव्य, बहुत बड़ा, यानी हम सोच भी नहीं सकते इस तरीके से, करोड़ों में। और वे ऊंचे शब्द से, इन लोग भी गाना गा रहे हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इन शब्दों को याद कर लेना। मैं छोटे बच्चों को मेमोरी वर्सेस देता हूं, वैसे आज बड़ी क्लास में भी देना चाहता हूं कि जो गीत हम लोगों को स्वर्ग में जाकर के गाना है, क्यों ना हम लोग यहीं सीख लें। ये 12वें वचन में मिलता है और ऊपर 9वें वचन और 10वें वचन में भी मिलता है। एक नया गीत हम लोगों को गाने के लिए बोला है और प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक पहचान यहां पर हो रही है। और देखा हमने कि ये वध किया हुआ मेमना सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। 7 बातों की योग्यता उसने हासिल कर ली। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सबसे जीव वस्तुओं की और उन सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर पिता, और मेमने का धन्यवाद परमेश्वर पुत्र, और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और 5वें अध्याय का आखिरी वचन कहता है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और 24 प्राचीनों ने गिर करके दंडवत किया। तो आज हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय को देखा और परमेश्वर के सिंहासन को शायद आपने और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में देख पाया, और ज्यादा तस्वीरें आ गई यहां सामने, परमेश्वर को और करीब से जाना और प्रभु यीशु मसीह के नए नए अधिकारों के बारे में पता लग गया हम लोगों को। और इसलिए कि वे 24 प्राचीन भी आनंदित हैं इस बात से और करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु यीशु के इस बात के लिए आनंदित हैं। ध्यान रहे, ये वध किया हुआ मेमना मेरे और आपके लिए वध हुआ है। जब तक हम इस बात का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात को दिल से नहीं समझेंगे कि वध किया हुआ मेमना मेरे लिए मरा है, मेरे लिए बलिदान हुआ है, हम ये प्रकाशित वाक्य का स्टडी का रियल मजा नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने मुझको और आपको अपने घर के नौकर के लिए नहीं परंतु याजक बनाने के लिए चुना है, और यही बात हमने 5वें अध्याय में मानी है। यदि इस विषय से लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, पर इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के पढ़े गए वचनों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रकाश के लिए जो आपने हम पर उंडेला है, और स्वर्ग राज्य के दर्शन जो यूहन्ना को प्राप्त हुए, हम जब पढ़ते हैं और एक एक करके छोटी छोटी बातों का जो खुलासा होता है प्यारे प्रभु जी, हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उस स्वर्ग के सेंटर स्टेज का दृश्य जो हम अपनी आंखों में अब बसा लिए हैं, और वो रंगीन तस्वीर हमको दिखती है, वो सिंहासन दिखता है, वो 4 प्राणी दिखते हैं, वो 24 प्राचीन नजर आ रहे हैं, और उनको घेरने वाले लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत, और उनका नया वाला गीत भी हम सुन सकते हैं, और वे यीशु की तारीफ कर रहे हैं। यही सारे लोग जो परमेश्वर पिता के सामने गिरते हैं, पिता ने अपने पुत्र को भी बराबरी की महिमा दे करके सारे लोग यीशु की भी आराधना कर रहे हैं, और सब मिलकर के यीशु की तारीफ का गीत गा रहे हैं। और प्रभु यीशु के पास में 7 योग्यताएं प्राप्त हो गई है। प्रभु परमेश्वर पिता, इन सारे भेदों के प्रकट किए जाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इन कठिन तस्वीरों को समझने के लिए मदद करते हैं, उस 7 मोहर को समझने के लिए आप सहायता करते हैं, उन आंखों को और सींगों को, और बहुत सारी बातें जो कठिन मालूम हो रही थी प्रभु, वो सब आपने सरल बना दी है। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे शरीर का दिया, हमारी आत्मा बुझ न जाए परंतु उजाला देते रहे, ताकि संसार में हम जितने दिन जी रहे हैं उजाले का जीवन, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं तो हम ज्योति में चलते रहें। अंधकार का कोई काम
हमारे मुंह से शब्द में ना निकले, हमारे हाथों के कार्य में ना हो और हमारे मस्तिष्क के विचारों में भी ना हो। हम केवल उजाले के ज्योति की संतान ठहरे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस फेलोशिप में जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, उन बच्चों को, उन जवानों को, उन बड़ों को, उन बुजुर्गों को प्रेमी परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने इन सब के लिए अपना लहू बहाया है और जितने विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है उनको श्वेत वस्त्र वो देगा। और प्रभु जी, आपने इनको याजकों का समाज बनाया है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने भी प्रियजन अपने आंसुओं को बहा करके प्रभु आपके स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, प्यारे परमेश्वर, उनके नाम जीवन की पुस्तक में रहने दे प्यारे प्रभु। और हमारी छोटी गलतियों को माफ कर, आप दया के धनी है प्रभु परमेश्वर। उसी वजह से जीवन की पुस्तक में से हमारा नाम न कटे प्रभु। हम आपके साथ अनंत काल का जीवन बिताना चाहते हैं। हम आज फिर एक बार सारी महिमा, सारा आदर और सारा गौरव आपको देते हैं, क्योंकि हे वध किए हुए मेमने प्रभु यीशु, सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य केवल आप ही हैं। हम यह विनती उद्धार करता, वध किए हुए मेमने जो खड़ा है, जो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।